तो आप कहना चाहते हैं कि जो लोग मर गए हैं अभी अभिलेखों में या जिनका भी मौत हो चुका है पिछले समय में, वो लोग वर्तमान में आके तारीख देख के जा रहे हैं अपने जमीनों का। तो आखिर तो तारीख देख रहे हैं तभी तो कैसे आ रहे हैं। तारीख में 2002 में मृत्यु होती है तो 2023 में पार्टी कैसे बनते हैं? ये तो वैसे तो हमें पता है, सब लोग जानते हैं कि जमीन को लेकर तमाम अलग अलग अपने देश में मामले सामने आते हैं जिसमें खून खराबे, कत्ल, आपस के झगड़े, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक झगड़े या बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जिसमें ज्यादातर मामले में सरकार या किसी भी तरह के कोई प्रतिनिधि पहल करते हुए उसका हल नहीं निकाल पाते, यानी फेल हो जाते हैं। ताजा मामला हम बताना चाहेंगे जिला कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज का, जिसमें कि जमीनों के संबंध में काफी मामले हैं, लेकिन टाइम के नाम से बैनामा हुआ है। जो बैनामे में पोखरी दिखाई गई है चौहद्दी में, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने पोखरी कहाँ है जिलाधिकारी महोदय से? भाई ये बैनामा लेते समय उसमें चौहद्दी में पोखरी दिखाई गई है, पोखरी का नंबर क्या है? और एडीएम साहब थे, एडीएम साहब थे तो उनके सामने कागज रखा तो कह रहा है कि ये बैनामे से तुम्हें परेशान हो गया हूँ, ऐसा है भाई हमें उठा पटक देंगे, मर जाओगे। बस वहां से मैं सीधे घर चला आया। मेरे पिताजी का एक्सपायर मतलब मृत्यु 20 जनवरी 2023 में हुई है। जब तक मेरे पापा थे तब तक कोई कुछ नहीं कहा। अब मेरे पापा को एक्सपायर होने के बाद ये प्रमोद कुमार सर्राफ, निहित सर्राफ और नीरज सर्राफ, ये तीनों लोग एकदम हावी होके हम लोग दलित जात से आते हैं और हम लोग की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो यानी इस मामले में पूरा तहसील फेल इसलिए है कि आला अधिकारी यहाँ के मौन है, इसलिए जो लूट सके लूट रहा है। कम से कम सरकारी संपत्ति का बुराधार अत्याचार हो रहा है, वो कब्जे में अपने लिए जा रहे हैं, तो दबंगई की वजह से सब कुछ चल रहा है कप्तान तहसील में, और इसका हल कुछ निकल नहीं पा रहा है। नहीं निकल पा रहा। अभी आवाज कोई उठा रहा है तो उसको दाबने का कोशिश प्रयास किया जा रहा है। महाराज में से तो दबने वाला तो नहीं, कागज से जवाब कागज से होगा। बैनामा लेते समय जब सरकारी अभिलेखों में रोड था तो बैनामा लेते समय रोड क्यों नहीं दिखाया गया? 30 कड़ी का रोड कोई माने कम तो होता नहीं है। तो रोड न दिखाने की वजह से किस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हैं? ये राजेश की सीधी राजेश की चोरी की गई है बहुत पैमाने पर। जो जिला कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में तमाम जमीनों के मामले हैं जो हल नहीं कर पा रहे हैं तहसील प्रशासन कप्तानगंज। तमाम तरह के अलग अलग विवाद आते हैं, तमाम तरह की अलग अलग चीजें हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं कि उनकी जमीन पैमाइश नहीं हो रही है और वे दर दर भटक रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजों पे, ऑफिसों में, तमाम तहसील दिवस में, थाना दिवस में अलग अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन पैमाइश उनकी नहीं हो रही उनकी जमीन की। पूछते हैं कि किस तरह की बात है, खुद उनकी जबानी बताएं आपकी किस तरह की समस्या है जमीन की? समस्या यही है सर कि मान लीजिए हमारा 5 डिसमिल इसमें बैनामा जमीन है, 8/6/2006 का है। तो मान लीजिए हमारे पास पैसा वैसा नहीं था, मान लीजिए हम उसको गिरवा नहीं पाए। आज तक प्रक्रिया इसी तरह से चलता रहा। तो मैं मान लीजिए आज से 2-4-10-15 दिन पहले यहाँ बड़ी मनो थाना पुलिस प्रशासन लोग आए थे, यहाँ नापे पे लोग लेखपाल कानून को कागज दिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस कागज को आप रख लीजिए तकिया के नीचे, आप सो जाइए। उसके बाद मान लीजिए थाना दिवस लगा। हाँ, तो मान लीजिए थाना दिवस लगा तो मैं गया वहाँ, तो वहाँ तहसीलदार नहीं एडीएम साहब थे, एडीएम साहब थे तो उनके सामने कागज रखा तो कह रहे हैं कि ये बैनामे से तुम्हें परेशान हो गया हूँ, ऐसा है भाई हमें उठा पटक देंगे, मर जाओगे। बस वहां से मैं सीधे घर चला आया। आज है तो मान लीजिए ये पूरी जमीन जेसीबी से बुनियाद खनी जा रही है। हाँ, खन करके मान लीजिए उसकी बाउंड्री चलाई जा रही है। और उस दिन कहे कि क्या नाम है, मैं जमीन की पैमाइश नहीं कर रहा हूँ, केवल रोड की पैमाइश कर रहा हूँ। तो यानी कि इस समय रोड की पैमाइश जैसा कि एसडीएम साहब बताए थे कि हो रही है, लेकिन यहाँ जमीन पे अपना काम कराया जा रहा है, सामने लगा हुआ है। यानी जमीन के बिना पैमाइश के ही जमीन पे काम हो रहा है। काम हो रहा है, देखिए आपके सामने बुनियाद जेसीबी से लगा के खना हुआ है। कितना डिसमिल जमीन आपका है? हमारा 5 डिसमिल है सर। तो 5 डिसमिल जमीन आपका राजस्व विभाग अलग करके नहीं दे पा रहा? नहीं दे पा रही है, पैमाइश किया हूँ। तो मान लीजिए आज जेसीबी चल रही है, आपके सामने बुनियाद खनाया जा रहा है जेसीबी से। क्या शुभ नाम है आपका भैया? राम जी। तो आपकी किस नाम से जमीन है यहाँ पे? यहाँ पर हमारे 5 भाई 6 भाई हैं, 6 भाइयों के नाम से। नाम बता दें। राम जी, श्याम जी, लाल जी, शेषनाथ, बाबूलाल और क्या नाम है इंद्रजीत। इन सारे भाई लोगों के नाम से आपकी 5 डिसमिल जमीन यहाँ पे है? जी जी। जिसकी पैमाइश के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, पैमाइश नहीं हो पा रही है? जी। कहाँ रहते हैं आप? हम इसी दुर्गाबाड़ी मंगल की बाजार वार्ड नंबर 11 कुर्मी टोला में।
कप्तानगंज में? जी जी ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एक भुक्तभोगी है प्रशासनिक अधिकारियों के कि जो बता रहे थे कि उनकी जमीन पैमाइश नहीं हो रही है और उनकी जमीन किसी और की जमीन के समीप या उसमें सम्मिलित है और उस पर काम कराया जा रहा है, लेकिन कहा जाए कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। इसी संबंध में हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जिनकी भी एक समस्या जमीन की ही है। आइए उनसे भी हम पूछते हैं कि किस तरह की बातें हैं जो अभी अपनी बात वो कहना चाहते हैं। बताएं आपकी क्या समस्या है जमीन की जो आप कहना चाहते हैं? रोड पैमाइश के लिए आए थे पुलिस प्रशासन राजस्व टीम टोटल सब लोग आए थे, अपना रोड की पैमाइश किए। तो हमने बोला सर कि मेरी भी जमीन जो है पुश्तैनी जमीन से अपने काबिज हैं, जो मेरा कागज हो हमको नाप के दे दिया जाए, लेकिन मेरा भी नहीं नाप के दिया गया और विवाद उत्पन्न हो रहा है अपना बाउंड्री कराने पे। तो यही राजस्व टीम से निवेदन है कि मेरी जो 36 डिसमिल जमीन है वो हमको नाप के हमको दे दिए, हम काबिज वहाँ से पुश्तैनी मेरी जमीन है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जमीन एक्स्ट्रा निकली तो वो लोग ले लें अपना, जहाँ कागज पे है बस हमको उतना ही चाहिए। जी। तो इसमें एक और भी आपके पिछले समय में न्यूज आया था जिसमें कि कुछ विवादित बातें आपके संबंध में कही जा रही थी जी। तो इस तरह के विवाद हो रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में किस तरह की आशंका नजर आ रही है? अगर प्रशासनिक अमला ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो आने वाले समय में किस तरह की संभावना आपको नजर आती है? सर मेरे पिताजी का एक्सपायर मृत्यु 20 जनवरी 2023 में हुई है। जब तक मेरे पापा थे तब तक कोई कुछ नहीं कहा। अब मेरे पापा को एक्सपायर होने के बाद ये प्रमोद कुमार सर्राफ, निहित सर्राफ और नीरज सर्राफ, ये तीनों लोग एकदम हावी होके हम लोग दलित जात से आते हैं और हम लोग की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो यानी आपको ये है कि प्रशासनिक अमला आपका साथ दे और आपकी जमीन आपको मिल जाए, ये चाहते हैं? जी, हम मेरी जो 36 जिसमें जमीन है, मैं 2 जगह अपना काबिज पुश्तैनी मेरी जमीन है, हमको नाप के जितना मेरा कागज बस उतना ही हमको चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश कुमार खटीक। और ये जमीन जो आपकी 36 जमीन है किसके नाम से है? बंसराजी देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामाशंकर प्रसाद और रामाशंकर प्रसाद जी। जो 20 डिसमिल का एक रकम है रामाशंकर प्रसाद के नाम से और 16 डिसमिल का बंसराजी देवी और स्वर्गीय रामाशंकर प्रसाद जी। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि एक और जमीन से संबंधित भुक्तभोगी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासनिक अमला फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन विवाद होते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व कुछ न्यूज भी आए थे सोशल मीडिया में कि गाली गलौज के माहौल बन गए थे, खून खराबे का माहौल बन गया था, सदमे की बात कही जा रही थी, तमाम तरह की वो चीजें सामने आ रही है जमीनों को लेकर जो कहीं न कहीं सामाजिक विघटन या सामाजिक द्वेष का कारण बन रहा है। और इन सारी बातों का कारण अगर कहा जाए तो प्रशासनिक अमला ही है जो अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपस में सामाजिक समरसता नहीं है और आपस में भाईचारा भी खत्म हो रहा है। एक देश की भावना उत्पन्न हो रही है, दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो रही है प्रशासनिक अमले के सही तरीके से काम न कर पाने की वजह से। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यही वो ज़मीन है जो लगभग 70 डिसमिल है और अलग अलग लोग अपना दावा कर रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनकी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी ज़मीनें हैं या उन्होंने बैनामा लिया है, जिसको कि तहसील कप्तानगंज प्रशासन पैमाइश करके उनके नाम कर पाने में कहीं न कहीं असफल हो रहा है, जिसकी वजह से आपस में विवाद हो रहे हैं और भविष्य में किसी भी बड़े कैजुअल्टी की संभावना बनी हुई है। तो बड़ी कैजुअल्टी होती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या तहसील प्रशासन कप्तानगंज के ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे जो वर्तमान में यहाँ कार्यरत है? जिला अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, थानी लेखपाल, कांग्रेस सब जानते हैं। तो इतनी बड़ी भूल मिस्टेक कैसे हुई?